नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। भागलपुर की बेटी अपूर्वा ने भागलपुर सहित पूरे प्रदेश का परचम लहराते हुए दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अपना वक्तव्य रखा और उनके विचारों से अभिभूत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी पीठ थपथपाई और उसके बाद सभी प्रतिभागियों, जो देश के अलग अलग कोनों से 26 प्रतिभागी आए थे, उन सभी के साथ प्रधानमंत्री पीएमओ पहुँचे और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को विस्तार पूर्वक सभी छात्र छात्रों को बताया, फोटो सेशन करवाया और सभी प्रतिभागियों के साथ उन्होंने लंच भी किया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जो अपूर्वा सिंह है वो काफ़ी उत्साहित दिखी और उसके बाद उसने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती पूर्ण हो चुकी है। इस सुनहरे अवसर पर मुझे बिहार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, वो भी पार्लियामेंट में इतनी कम उम्र में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक पूरे जितने भी लोग यहाँ एक एक स्टेट से, मतलब हर स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे छोटी मैं हूँ और इस कम उम्र में इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल करना बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। तो आज हम लोग पहले तो पार्लियामेंट गए, वहाँ लोकसभा राज्यसभा देखा, उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो गया स्पीच। फिर हम लोग सेंट्रल हॉल गए और वहाँ पे बहुत बड़े डिग्निटरीज आए, जैसे नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ओम बिरला जी, ऐसे बहुत सारे डिग्निटरीज थे। फिर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई, बातें की, उसके बाद फिर हम लोग वापस लंच किए पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद हम लोग पीएमओ गए, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस। उसके बाद वो वहाँ आए, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक हुआ एंड उसके बाद उन्होंने इंटरेक्ट किया हम लोग के साथ 1 घंटा, जिसमें कि उन्होंने हमसे अनेक सवाल पूछे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताए। वो बताए कि एक सच्चे देशभक्त की पहचान क्या है और ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा अवसर था मेरे लिए और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट आई कैन एवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। सो इसका पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, सबको जाता है और बस आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही हमेशा बना रहे मेरे पर और मैं ऐसे ही कामयाबी हासिल करती रहूं और आपका, बिहार का और पूरे भारत का नाम ऐसे ही ऊंचाई पर पहुंचाऊं। धन्यवाद। मूल रूप से बांका के चटमाडीह निवासी और अमरपुर से पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर मृणाल शेखर और भागलपुर की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर की पुत्री अपूर्वा ने संसद भवन में अपना विचार रखा और उसके विचार से जिस तरह से संसद में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने ताली बजाई और शाबाशी दी, उससे उत्साहित होकर उसकी मां डॉक्टर प्रीति शेखर क्या कर रही हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। मेरे लिए खासकर अपूर्वा की माँ के तौर पर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी ने आज बिहार का प्रतिनिधित्व करके संसद भवन में उसने अपना प्रतिनिधित्व किया और आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और भी अन्य डिग्निटरीज के सामने उन्होंने अपना सेंट्रल हॉल में उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया बिहार की ओर से। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि जो पूरा समूह पूरे देश से जिन 23 बच्चों का चयन हुआ था, उसमें सबसे छोटी मेरी बेटी रही और इतने कम उम्र में इसने ये मुकाम हासिल किया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और मैं इसके लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये आगे भी इसी प्रकार से इसे कामयाबी मिले और ये देश के लिए गौरव का कार्य करते रहे। इनसे हम सबों को एक जो इसने हर्ष और खुशी का जो एक अवसर प्रदान किया है वो सदैव करती रहे और मेरे लिए अपूर्वा को बहुत सारा आशीर्वाद है और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर देश की सबसे कम उम्र की छात्रा अपूर्वा सिंह ने अपना विचार रखा और उसके विचार से प्रधानमंत्री काफ़ी प्रभावित भी दिखे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमरपुर के पूर्व प्रत्याशी और अपूर्वा के पिता डॉक्टर मृणाल शेखर। हम सीधे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं एक पिता के तौर पर कैसा लग रहा है। आज काफ़ी गौरव का दिन, कल से ही जितनी बधाइयाँ मिल रही हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन जब कोई फ़ोन करके ये कहता है अपूर्वा के पिता के रूप में, जब ये पुकारा जा रहा है कल से ही या जो लोग बधाई दे रहे हैं, तो ये जो
खुशी है, ये जो क्षण है, ये बिल्कुल इसका हम बयां नहीं कर सकते शब्दों में। ये इसके पहले की हर खुशी से भारी ये खुशी है, सबसे ऊपर है। एक बेटी के पिता के रूप में जाना जाना ये गौरव का विषय है और यकीनन अपूर्वा ने बहुत मान बढ़ाया है और गौरव का अवसर प्रदान किया है। जिस तरह से अपूर्वा ने अपना वक्तव्य रखा है संसद भवन में और उसके बाद लगातार बधाइयों का दौर जारी है, एक आपको और आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रीति शेखर को प्रखर वक्ता के रूप में जाना जाता है, कितना प्रभाव पड़ा है उस पर? देखिए, परिवार में मेरे दादाजी भी स्वर्गीय गुणेश्वर प्रसाद सिंह बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, मेरी माताजी जिला पार्षद रही हैं और पूरा परिवार कहीं न कहीं से सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जुड़ा है। और ऐसे में बच्चे अच्छा करें तो ये बहुत खुशी होती है। और जो हम लोगों ने एक मूल्य को पकड़कर राजनीति करने की कोशिश की कि सामाजिक जीवन में भी है और जिस तरह से राजनीति में हरास हो रहा है, और ऐसे में मूल्यों को पकड़कर, या आप कहिए कि आज के विषम परिस्थिति में आपके बच्चे अच्छे हो जाएं और उनमें गुण हो जाएं, तो इससे बड़ी उपलब्धि और खुशी की बात नहीं हो सकती। और यकीनन उसका असर तो बच्चों पर पड़ता ही है कि आप जैसा करते हैं, आपकी जैसी आपकी जो धारा होगी, आपका जैसा कर्म होगा, उसका असर निश्चित तौर पर बच्चों पर पड़ेगा। तो और जो अभी जो उपलब्धि हासिल की है, किसका किसका देन इस पर आपको लगता है कि आज जो अपूर्वा जो अचीवमेंट हासिल की है, किसका किसका प्रभाव दिख रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से समाज को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार, मैं अमरपुर से चुनाव लड़ता हूँ और छात्र जीवन से ही पूरा परिवार, मैं अमरपुर से चुनाव लड़ता हूँ और छात्र जीवन से ही पिछले 27-28 वर्षों से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूँ। प्रीति जी का भी 20-22 वर्षों का सामाजिक राजनीतिक जीवन है। लगातार चौथी बार वो कॉरपोरेटर चुनी गई हैं, इसके पहले डिप्टी मेयर थी और पूरा समय हम लोगों का सामाजिक कार्यों में बीतता है। ऐसे में एक जो जॉइंट फैमिली है, जो कि आज के समय में ये कहीं न कहीं से टूटा है, समाज इससे थोड़ा दूर जा रहा है, तो मैं एक बड़ा कारण, एक बड़ा श्रेय इस जॉइंट फैमिली को देना चाहता हूँ कि हमारी पूरी फैमिली जॉइंट है। पूरा सारे हमारे चाचा, हमारे भाई, हमारा पूरा परिवार जॉइंट फैमिली है। तो हम लोग व्यस्त भी रहते हैं, तो उसका केयर, बच्चों का केयर कोई ना कोई करता है। दादी कर लेती हैं, चाची कर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं से बच्चों का पालन पोषण, परवरिश, एक जो परिवार की जो कल्पना है, वो परिवार आज इकट्ठा होकर हमारे परिवार के सारे बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, उसकी शिक्षा दीक्षा हो रही है। और निसंदेह मैं अन्य लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जॉइंट फैमिली की अपनी महत्ता है, उसका एक अलग आनंद है। तो जॉइंट फैमिली को निसंदेह जो कहीं ना कहीं से छूट रहा है, उसको फिर से संगठित करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की बात। दूसरी बात कि अपूर्वा में एक जो शुरू से ही गुण था, हम लोगों ने बचपन से ही देखा कि अपने पढ़ाई के प्रति, अपने कार्यों के प्रति एक लगनशीलता, और जो उसके टीचर हैं, जो शिक्षा दीक्षा है, वो सबों की चहेती रही है, पूरे परिवार की। तो एक तो खुद से भी बच्चे सक्षम हो और पारिवारिक संस्कार, पारिवारिक माहौल, पारिवारिक वातावरण, वो निसंदेह बच्चे को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। अंतिम सवाल, किस तरह जो आज उन्होंने जो जाके संसद भवन में अपना वक्तव्य रखा, कैसे सिलेक्शन किस आधार पर हुआ था? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ नेहरू युवा केंद्र का। यहाँ के अपूर्वा का जो परफॉर्मेंस रहा है स्कूल से लेके, और अभी वो 11th में वो अभी गई है, और शुरू से ही उसका इस क्षेत्र में काफ़ी अभिरुचि रही है। उसके परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर देखकर और मीडिया में देखकर, यहाँ जो DYC हैं भागलपुर के NYK के नेहरू युवा केंद्र, इस कार्यक्रम को, इवेंट को नेहरू युवा केंद्र ने कंडक्ट किया था पूरे देश में, और पूरे देश से जो बच्चे चयनित हुए थे उसमें बिहार का इकलौता प्रतिनिधित्व अपूर्वा ने किया। तो फिर स्टेट लेवल पर हुआ, और उसमें जिस स्टेट लेवल में जो 70-75 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किया था, ऑनलाइन हुआ था, उसमें अपूर्वा का चयन हुआ था। तो नेहरू युवा केंद्र को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। एक और संदेश आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि पहले
जैसे हमारे समय में क्या होता था कि गार्जियन तय करते थे कि भाई हाँ तुमको इंजीनियरिंग करनी है, तुमको मेडिकल करना है, तुमको इस फील्ड में जाना है। लेकिन अपूर्वा ने ह्यूमैनिटीज़ ली, वो आर्ट्स की पढ़ाई कर रही है। हम लोगों की इच्छा थी शुरू में कि वो साइंस ले लेती तो शायद बेहतर होता, लेकिन उसने सिरे से खारिज किया। उसने कहा कि नहीं, पिताजी और माँ को कहा कि हमको इसी क्षेत्र में जाना है। तो निसंदेह बच्चे, हर बच्चे में कुछ एक एक्स्ट्रा गुण होता है, तो उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको ये फ्रीडम देने की ज़रूरत है कि उसका इंटरेस्ट जिस विषय में हो। और आज उसका परिणाम है कि हम लोगों ने उसको ये छूट दी, हम लोगों ने प्रोत्साहित किया और इस क्षेत्र को उसने चुना। और आप देख सकते हैं कि इतनी जल्दी पूरे देश में सबसे कम उम्र की प्रतिभागी के तौर पर, जबकि इसके साथ के बच्चे कोई लॉ किए हुए थे, कोई ग्रेजुएट थे, कोई पीजी के थे, और इसकी जो रूममेट थी केरला की, जो जहाँ पर वो तो मैरिड थी ऑलरेडी। तो इन सारे बच्चों में बिहार का झंडा, इसलिए बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। आवश्यकता है उसको प्रोत्साहित करने की। और भारत सरकार का युवा एवं खेल मंत्रालय ने पुरानी जो विरासत है देश की, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनको पहचानने के लिए नेताजी जो विरासत के तौर पे, नेताजी की क्या विरासत है, अन्य महापुरुषों आज जो कार्य कर रहा है, मैं भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय का, भारत सरकार का, और जो भागलपुर में जो एनवाईके की पूरी टीम है और बिहार की एनवाईके की टीम, मैं उसको बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया कि अपूर्वा ने वहां पर आज झंडा गाड़ने का काम किया। तो इस तरह से हमारे साथ अपूर्वा के पिता डॉक्टर मृणाल शेखर थे और उनके परिवार के सभी लोगों के साथ साथ अंग प्रदेश के लोग भी अपूर्वा के इस जिस तरह से अपूर्वा ने संसद भवन में अपना वक्तव्य रखा, अपना विचार रखा है, प्रधानमंत्री उससे अभिभूत हुए हैं, उसकी पीठ थपथपाई है, उससे पूरे परिवार के साथ साथ अंग प्रदेश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज़ भागलपुर।